हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है आलू के खस्ता पराठे। वैसे तो पराठे सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, हम किसी ना किसी तरह के पराठे बनाते हैं। मूली के पराठे, बथुआ के पराठे, मेथी के पराठे, कई तरह के पराठे हम बनाते हैं। आज मैं आपके लिए आलू के पराठे की एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जिससे आपके पराठे बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी पराठे बन करके तैयार होंगे। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू के पराठे की रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अपने आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दियों के दिन हो और सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म खस्ता मसालेदार एकदम चटपटा आलू का पराठा अगर खाने को मिल जाए तो नाश्ते का मजा दुगना हो जाता है। वैसे आलू का पराठा लगभग सभी को बहुत पसंद होता है। सर्दियों में तो सभी लोग आलू का पराठा ज्यादा बनाना पसंद करते हैं। इसे आप चटनी से, रायते से, दही से या बटर से किसी से भी खा सकते हैं। तो आप भी इस तरह के खस्ता आलू के पराठे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो खस्ता आलू के पराठे बनाने के लिए हमने ये गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच नमक। नमक डालना ऑप्शनल है। अब हम नमक को आटे के अंदर मिला करके इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस आटे को लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, आलू के खस्ता पराठे बनाने के लिए आटे का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका आटा सही से नहीं लगेगा तो आपके आलू के पराठे खस्ता बन करके तैयार नहीं होंगे। आटा हमें ना तो ज़्यादा ढीला लगाना है और ना ज़्यादा टाइट लगाना है। आटे को अगर हमने एक बार सही से लगा लिया तो हमारे आलू के पराठे बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होंगे। तो हमें थोड़ा सा समय आलू के पराठे बनाने के लिए आटे को देना होगा, जिससे हमारा आटा इस तरह से मुक्के लगाने से तैयार होगा तो उसके अंदर एक लचीलापन आएगा और इस लचीलेपन के कारण ही आलू के पराठे बहुत खस्ता बनते हैं। ना तो ये बेलते समय फटते हैं और बहुत ही हमारे अच्छे आलू के पराठे बन के तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस आटे को गूंथ लिया है। आटा हमारा लग करके तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी कुछ भी लगा देंगे जिससे हमारा आटा सूखे नहीं और इसको अब हम रेस्ट पर रख देंगे। तो कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हम इसे रेस्ट पर रख सकते हैं। तो आलू के पराठे के लिए स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम आलू लिए हैं। इनको हमने उबाल लिया है और इसके छिलके को उतार लिया है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे दबा सकते हैं हाथों से, लेकिन उससे गुठलियाँ रह जाती हैं। कद्दूकस करने से इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। तो सारे आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे जिससे इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसके अंदर मसाला डालना शुरू करेंगे। आपको ध्यान रखना है, गरम आलू के अंदर हम मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे हींग, अजवाइन, भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये थोड़ा सा काला नमक और ये थोड़ा सा सादा नमक, दोनों तरीके का नमक आप जरूर डालें, इसी से पराठे टेस्टी बनेंगे। और इसके अंदर अब हम डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले हींग को डाल दिया है और अजवाइन को हम इसके अंदर क्रश करके डालेंगे। पराठे में आप अजवाइन जरूर डालें। उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और पराठे को सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाने वाला अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं एक अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर से पराठा बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक इसके अंदर हम डाल देंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो दोनों तरीके के नमक हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस समय सर्दियों में हरा धनिया काफ़ी अच्छी मात्रा में आता है, तो हरे धनिया को आप खूब अच्छी मात्रा में डालें। तो सारे मसालों को हम हाथ से इस तरह से दबा दबा कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके मीडियम साइज के गोले बनाएंगे। ना तो बहुत ज़्यादा छोटे बनाने हैं और ना ज़्यादा बड़े। अगर हम ज़्यादा बड़े गोले बनाएंगे तो हमारी स्टफिंग पराठे के अंदर से निकल सकती है। तो मीडियम साइज के हम गोले बना करके तैयार कर लेंगे, जिससे हमारे पराठे बनाते समय बहुत आसानी हो जाएगी। तो सारे गोले हमने बना करके तैयार कर लिए। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। आलू के पराठे के साथ खाने के लिए अब हम बना रहे हैं पालक का रायता।
तो पालक में से मोटी मोटी डंठल को निकालकर हमने इसे अच्छी तरह धो लिया और इसे आधा ग्लास पानी डालकर हम इसे उबाल लेंगे। एक सीटी आने के बाद इसका हम प्रेशर निकाल देंगे और पालक को निकाल करके बाहर रख लेंगे। जैसे ही पालक ठंडा हो जाएगा इसे हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। इधर दही को फेंट करके हमने पिसे हुए पालक को इसके अंदर डाल दिया है। पालक और दही को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पानी में भीगी हुई बूंदी। बूंदी को भिगोने से इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है, तो बूंदी डालना ऑप्शनल है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, हींग, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक और सारे मसालों को मिलाकर ये हमारा बन चुका है पालक का रायता। वैसे मैंने पालक के रायते का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। और अब हम इसमें तड़का लगा रहे हैं। थोड़े से घी के अंदर हम हींग और जीरा डालकर हमने ये पालक के रायते के ऊपर तड़का लगा दिया है। तो आलू के पराठे के साथ खाने के लिए हमारा पालक का रायता तैयार हो चुका है। तो अब हम अपने आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हाथ पर सूखा आटा लेंगे और इस आटे गुथे हुए में से एक लोई निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने मीडियम साइज की लोई ली है, ज़्यादा बड़ी लोई नहीं लेंगे, क्योंकि आटे की लोई हम ज़्यादा बड़ी लेंगे तो हमारी जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी कम रह जाएगी। तो स्टफिंग के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे और इसे सूखा आटा लगाते हुए इस तरह से हम चकले पर 3-4 इंच के व्यास के हिसाब से बेल लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा लिया है। अगर आपकी लोई चिपके तो इस पर आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके ऊपर नीचे दोनों साइड से और इसके ऊपर हम हल्के हाथ से बेलन चलाते हुए इसे बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। हम इसके ऊपर लगा रहे हैं तिली का तेल। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सर्दियों के अंदर तिली का तेल इस्तेमाल करें, ये काफ़ी गर्म होता है और पौष्टिक भी होता है। वैसे आप जो भी ऑयल खाते हैं आप लगा सकते हैं। और ऑयल को हम चारों तरफ फैलाने के बाद इसके ऊपर अपने मसाले वाले आलू इसके अंदर रख देंगे। तो स्टफिंग को हमने इसके अंदर रख दिया है और इस तरह से चारों तरफ से सिर्फ उठाते हुए कवर कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम इसी के अंदर बंद कर देंगे। और थोड़ा सा लोई को इस तरह से बढ़ाते हुए थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और ऊपर नीचे इस तरह से सूखा आटा लगाते हुए हल्के हाथ से हम इसे बेलना शुरू करेंगे। या आप इस तरह से हाथों से भी बढ़ा सकते हैं, जिससे स्टफिंग चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाएगी। तो लोई को हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब हम हल्के हाथ से इसे बेलना शुरू करेंगे। इसमें हमें ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से हम इसे 2-2 बेलन चलाते हुए हल्के हाथ से बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे जिससे हमारी स्टफिंग बाहर ना आए और धीरे धीरे हम इसे बढ़ाते जाएंगे। साइड से हमें बेलना है, बीच में से बिल्कुल नहीं बेलना है। और हमारा आलू का पराठा बिल करके तैयार हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर हमने स्टफिंग को भरा हुआ है। तो पराठा हमारा बिल करके तैयार हो चुका है। इधर हमने गैस के ऊपर तवे को रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। शुरू में हम गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे और पराठे को हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। जैसे ही पराठा हमारा ऊपर से हल्का सा सिक जाएगा हम इसे पलट देंगे। नीचे से हमारा पराठा जैसे ही सिक जाएगा हम इसे उठा करके चेक कर लेंगे। अगर पराठा नीचे से सिक चुका है तो हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर चारों तरफ फैलाते हुए इस तरह से हम पराठे को पलट देंगे और इसके ऊपर इस तरफ से ऑयल लगा देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा एकदम फूला हुआ आलू का पराठा बन करके तैयार हो चुका है। आप देखिए हमारा स्टफिंग भरने के बाद भी आलू का पराठा कितनी अच्छी तरह से फूला है। और इसे उलट पुलट करते हुए आप चाहें तो इसे दबा दबा के क्रिस्पी भी बना सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट पराठा खाना चाहें तो आप इसे इस तरह से चारों तरफ से दबाते हुए हल्का सा इसे सेक सकते हैं। हम इस तरह से क्रिस्पी पराठा बनाएंगे तो इसे चारों तरफ से इस तरह से दबाएंगे। घी की मात्रा या ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। और आप देखिए हमारा आलू का पराठा कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है। तो हमारा पराठा बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे। आटे को हम थोड़ा सा बेलेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल को चारों तरफ फैलाते हुए इसके अंदर अपनी स्टफिंग को रखेंगे और स्टफिंग को इस तरह से हम लोई को घुमाते हुए ऊपर से बंद कर देंगे और इसे हम हल्के हाथ से बेल करके इसे हम तवे पर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा पराठा भी हमारा सिक करके तैयार होने वाला है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे सिकने के बाद थोड़ा सा पलट देंगे। देखिए पराठा हमारा कितनी अच्छी तरह से फूला है, कितना अच्छा कलर हमारे पराठे के ऊपर आया है। आपका भी एक एक पराठा फूलेगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस आलू के पराठे की रेसिपी को देखेंगे तो आपका हर पराठा फूलेगा। तो इस तरह से आप भी चटपटे मसालेदार खस्ता आलू के पराठे घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो खस्ता पराठे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम अपनी प्लेट लगा करके तैयार करते हैं और इसके साथ हरे धनिए की चटनी, पालक का रायता। इस प्लेट को देखकर तो आपके मुंह में जरूर पानी आ गया होगा।
तो आप भी इस तरह से चटपटे मसालेदार खस्ता आलू के पराठे घर पर बना सकते हैं। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे आटे को हमें थोड़ा सॉफ्ट लगाना है, उसे रेस्ट पर रखना है और हमें आलू की स्टफिंग को बनाते समय इसे कद्दूकस करें। गरम आलू के अंदर हमें मसालों को नहीं डालना है, जिससे हमारे आलू पानी छोड़ देते हैं और पराठे को हमें थोड़ा हल्के हाथ से बेलना है, तो हमारे आलू के पराठे इस तरह से खस्ता बन करके तैयार होंगे। तो आप इस तरह से पराठे बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।